हेलो स्टूडेंट्स, O2IS एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम ज्योति कौशल है और हम पिछले एक साल के करंट अफेयर्स कवर कर रहे हैं HCS प्रीलिम्स के लिए। तो यहाँ पे बहुत सारे लेक्चर्स हो चुके हैं, जिसने नहीं देखी हैं वो जाकर देख सकता है। तो हमने हरियाणा स्टेट के जो मंथ के करंट अफेयर्स हैं वो कवर करने शुरू किए थे। तो आज हम जो करने वाले हैं दैट इज़ जुलाई 2021 के करंट अफेयर हरियाणा स्टेट के। तो जो भी इस वीडियो को पहली बार देख रहा है उसको बता दूं कि हम HCS प्रीलिम्स के लिए प्रेपरेशन कर रहे हैं और यहाँ पे हमने बहुत सारे सब्जेक्ट्स को कवर कर लिया है। अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप हमारी O2IS एकेडमी की जो ऐप है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आपको HCS प्रीलिम्स के नाम से एक कोर्स मिल जाएगा। तो उसके कंटेंट सेक्शन में आपको स्टडी रिसोर्सेज के अंदर करंट अफेयर्स की PDF मिल जाएगी। आप उसको जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और रिवाइज कर सकते हैं। जो भी बच्चे आने वाले एग्जाम की प्रेपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हमने फाउंडेशन कोर्स को भी लॉन्च किया है, जिसके अंदर हमने अलग अलग सब्जेक्ट्स को कवर किया है। इसके अलावा हमने स्टेट स्पेसिफिक जो GK है उसको भी कवर किया है। इसके अलावा यहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी, आप जाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं हम अपनी आज की सबसे पहली न्यूज़ से, जो कि है जो प्रिया मलिक जी हैं, जो कि हरियाणा के जींद से यहाँ पर बिलोंग करती हैं। उन्होंने अभी रिसेंटली गोल्ड मेडल जीता है रेसलिंग के अंदर। ये जो रेसलिंग चैंपियनशिप है वो हंगरी के बुदापेस्ट वाले रीजन में यहाँ पर कंडक्ट करवाई जा रही थी और ये जो गोल्ड मेडल जीता है उन्होंने 73 kg की कैटेगरी में जीता है। तो आपने इनके बारे में याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो हरियाणा के चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने प्लेयर्स के लिए यहाँ पे कैश अवार्ड को अनाउंस किया है। अब उन्होंने बोला कि जो भी यहाँ पे प्लेयर्स ओलंपिक्स में खेलने जाते हैं तो फर्स्ट रैंक आता है, सेकंड आता है, थर्ड आता है, जिनको गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे जो भी हरियाणा का प्लेयर जिसकी पोजीशन 4th आएगी उनको यहाँ पे 50 लाख का कैश रिवॉर्ड दिया जाएगा। ऐसे ही हरियाणा की स्पोर्ट्स पॉलिसी के अंदर ये भी लिखा गया है कि हरियाणा से जो भी प्लेयर्स यहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगे, पार्टिसिपेट करने की बात कर रही हूँ मैं, अभी जीतने की बात नहीं कर रही हूँ। तो यहाँ पे जो भी प्लेयर्स हरियाणा से जाएंगे और पार्टिसिपेट करेंगे टोक्यो ओलंपिक्स के अंदर, तो उनको यहाँ पे 15-15 लाख रुपया दिया जाएगा। तो आपने यहाँ पे हरियाणा की स्पोर्ट्स पॉलिसी को ध्यान में रखना है कि जो पार्टिसिपेट करेंगे उनको 15 लाख रुपया मिलेगा, लेकिन यहाँ पे जो 4th आएगा उनको 50 लाख रुपया दिया जाएगा। ये सबसे पहली बार अनाउंस किया है, इससे पहले हरियाणा की स्टेट पॉलिसी में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं था। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो टोक्यो ओलंपिक्स 2020 वाला हुआ था, जो कि 2021 के अंदर ऑर्गेनाइज किया था। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जैसे नीरज चोपड़ा जी ने यहाँ पर जेवलिन थ्रो के अंदर गोल्ड मेडल जीता, इन द सेम वे यहाँ पे और भी हरियाणा के अलग अलग प्लेयर्स हैं जिन्होंने अलग अलग मेडल्स जीते हैं। जैसे कि अगर मैं रवि कुमार दहिया जी की बात करूं, जो अगेन हरियाणा के सोनीपत वाले रीजन से बिलोंग करते हैं, उन्होंने यहाँ पर सिल्वर मेडल जीता है रेसलिंग के अंदर। तो ये भी एक पर्टिकुलर कैटेगरी के अंदर ही जीता है, दैट इज 57 kg कैटेगरी के अंदर ये पार्टिसिपेट करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अगेन टोक्यो ओलंपिक्स के अंदर एक और ब्रॉन्ज मेडल आया है जो कि हरियाणा के ही प्लेयर हैं। तो इनका नाम है बजरंग पूनिया जी, जिन्होंने रेसलिंग के अंदर ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो उन्होंने 65 kg वेट कैटेगरी में ये ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। अगेन ये हरियाणा के झज्जर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, तो आपने इनके बारे में भी याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हरियाणा स्टेट ने यहाँ पे 72nd वन महोत्सव जो है उसको अभी मनाया है। अब वन महोत्सव के अंदर किया क्या जाता है, तो यहाँ पे अलग अलग जो सैपलिंग्स हैं, अलग अलग जो पौधे हैं उनको लगाया जाता है। एक तरह से हरियाणा स्टेट के अंदर फॉरेस्ट और ट्री कवर को इंक्रीज करने के लिए ये वन महोत्सव जो है वो मनाया जाता है। तो आपने इसका एडिशन याद रखना है कि ये 72nd वाला एडिशन था। इसके अलावा यहाँ पे जो हरियाणा के चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने ये भी बताया कि हरियाणा स्टेट के अंदर जो फॉरेस्ट कवर है वो 3.5% है और जो ट्री कवर है वो भी 3.5% है। तो ओवरऑल जो फॉरेस्ट और ट्री कवर हो गया वो 7% हो गया हरियाणा के अंदर। लेकिन हरियाणा के चीफ मिनिस्टर ने बोला है कि हम इसको 7% से 20% तक इंक्रीज करेंगे और इंक्रीज करने के लिए यहाँ पे पौधे लगाए जाने चाहिए। तो इसीलिए ही इस वन महोत्सव को मनाया गया है। अब यहाँ पे जिस दिन वन महोत्सव मनाया गया उस दिन एक ऐप को भी लॉन्च किया है। उस ऐप का नाम है ई-पौधशाला ऐप। इस ऐप के ऊपर जो भी हरियाणा स्टेट के नागरिक हैं उनको यहाँ पे अलग अलग पौधे दिए जाएंगे
ताकि यहाँ पे वो फ्री में पौधे लेकर अलग अलग जगह पर लगा सकें। और इससे हरियाणा स्टेट की जो ग्रीनरी है वो एक तरह से इंक्रीज़ होगी, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि अभी इन्वायरमेंट पोल्यूशन जो है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो एक तरह से उसको रिड्यूस करने के लिए और कार्बन को सिक्वेस्टर करने के लिए यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाने की ज़रूरत है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अभी रिसेंटली जुलाई 2021 के अंदर हरियाणा के नए गवर्नर को अपॉइंट किया गया है, जिनका नाम है बंडारू दत्तात्रेय जी। ये अभी तक के हरियाणा के 18th गवर्नर हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि गवर्नर को ओथ दिलवाने के लिए यहाँ पे एक पर्टिकुलर पर्सन होता है। तो यहाँ पे पंजाब एंड हरियाणा के जो चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने हरियाणा के गवर्नर को ओथ दिलवाई है, जिनका नाम है रवि शंकर झा जी। इससे पहले जो बंडारू दत्तात्रेय जी हैं वो हिमाचल प्रदेश के गवर्नर रह चुके हैं। और यहाँ पे हरियाणा स्टेट के गवर्नर कौन थे पहले, तो सत्यादेव नरेन जी, जो कि अभी रिसेंटली चेंज होकर त्रिपुरा के गवर्नर बन चुके हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि हरियाणा के कौन से वाले गवर्नर हैं, ये 18th गवर्नर हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हरियाणा स्टेट ने सबसे पहला ऐसा ATM खोला है जिससे अनाज निकलेगा। अब ये जो ATM है वो गुरुग्राम के फारूक नगर के अंदर खोला गया है। ये एक तरह से ATM मशीन की तरह ही है। इसके ऊपर एक टच पैड लगा होता है। जब उस टच पैड के अंदर आधार नंबर डाला जाता है तो यहाँ पे ऑथेंटिकेशन होती है, और उस टाइम पे फिर आधार नंबर को यूज़ करके जो भी उस पर्सन को जितना भी ग्रेन अलॉटेड है वो उनको दिया जाता है। अब यहाँ पे इस मशीन के अंदर 3 टाइप के जो अनाज हैं वो दिए जाएंगे। एक तो गेहूँ दिया जाएगा, एक चावल दिया जाएगा और एक बाजरा दिया जाएगा। तो जैसे ही आप अपना आधार नंबर डालते हैं इसके अंदर, तो ऑथेंटिकेशन होने के बाद जो अनाज है वो यहाँ से निकलने लगता है, आप इसको कलेक्ट कर सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए सबसे पहला ग्रेन ATM कौन सी स्टेट में खुला है और कौन से डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पर खोला गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हरियाणा सरकार ने क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन करने के लिए यहाँ पे किसानों को इंसेंटिव्स देना शुरू कर दिया है। जैसा कि आप जानते हैं कि हरियाणा स्टेट के अंदर ज़्यादातर धान उगाया जाता था, जिसकी वजह से उसके अंदर बहुत ज़्यादा पानी यूज़ होता था और यहाँ पे वाटर भी डिप्लीट हो रहा है। तो एक तरह से सिर्फ 1 या 2 क्रॉप्स ही जो हैं वो हरियाणा स्टेट के अंदर ग्रो करी जाती थी। लेकिन अब अलग अलग क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए, ताकि जो किसान है वो अलग अलग क्रॉप्स की तरफ बढ़ें और उनको भी ग्रो करें, तो उसके लिए यहाँ पे हरियाणा सरकार जो है वो इंसेंटिव प्रोवाइड कर रही है। तो हरियाणा सरकार ने ये बोला है कि अगर जो भी किसान पल्सेस और ऑयल सीड्स को ग्रो करेंगे तो उनको यहाँ पे 4000 पर एकड़ के हिसाब से दिया जाएगा। और अभी ये जो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की स्कीम है, ये पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही पायलट बेसिस पे लॉन्च करी गई है। तो यहाँ पे जो भी किसान है जिनको इंसेंटिव दिया जाएगा वो सिर्फ उन्हीं किसानों को मिलेगा जो कि मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल के ऊपर रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन करने के बाद उनको दिखाना पड़ेगा कि उन्होंने कितने एकड़ लैंड के अंदर पल्सेस वगैरह को ग्रो किया, दैट मीन्स यहाँ पे दालों को और ऑयल सीड्स को ग्रो किया, तो उस हिसाब से उनको एकड़ के हिसाब से 4000 रुपया दिया जाएगा। तो आपने इन चीज़ों के बारे में याद रखना है। आई होप आपको यहाँ तक जो हरियाणा स्टेट की न्यूज़ है वो समझ में आई होगी। यहाँ तक आपके ऑलमोस्ट हरियाणा स्टेट के जो करंट अफेयर्स हैं वो कवर हो गए हैं, और जो करंट अफेयर्स हैं वो दोबारा से रिपीट कर रही हैं। जैसे कि जो स्कीम है, जैसे मेरी फसल मेरा ब्यौरा हो गया, देन इस परिवार पहचान पत्र हो गया, ये सारी की सारी स्कीमें दोबारा से रिपीट हो रही हैं। तो इस वजह से आपकी जो न्यूज़ है वो यहाँ पर आते आते थोड़ी कम हो गई है। तो हरियाणा स्टेट की जो मेन न्यूज़ है वो यहाँ तक आपकी कवर हो गई है। आने वाले जो लेक्चर्स हैं उसके अंदर हम कोशिश करेंगे जो बचे हुए मंथ्स हैं, जैसे एक तो हरियाणा स्टेट का जून वाला मंथ हो गया, उसके करंट अफेयर्स कवर करेंगे। इसके अलावा हमने ओवरऑल जो करंट अफेयर्स हैं वो अप्रैल मंथ तक के कवर किए हैं। तो अब हम कोशिश करेंगे कि बाकी के जो बचे हुए 2 मंथ्स हैं, दैट इज मई एंड जून, तो उसके भी करंट अफेयर्स हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो मई 2022 और जून 2022 के जो करंट अफेयर्स हैं, अब इसके बाद हम लेक्चर्स के अंदर वो कवर करेंगे। तो थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।